स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैं क्लास 8 को संस्कृत में श्लोक संख्या 1 से 4 तक का अर्थ बताया था और प्रश्नोत्तर बताया था। आज मैं श्लोक संख्या 5 को पढ़ा रहा हूँ और नीचे उसका मैं शब्दार्थ लिखा हूँ, जिसको आप लोग घर पर याद करेंगे। किम कोकिलस्य विरुतेन गते वसंते किम कातरस्य बहुशस्त परिग्रहण मित्रेण की व्यसनम काले परांगमुखेन किम जीवतेन पुरुषस्य निरक्षण। ये कोकिलस्य शब्द जो है वो आपका षष्ठी विभक्ति में दिया हुआ है। क्या कोयल का कूकने से बसंत ऋतु के आगमन की सूचना होती है? क्या कायर के बहुत सारे शस्त्रों को छोड़ने के बाद और मित्र के बुरी आदत के द्वारा मुख से किया गया वाणी क्या जीवन के द्वारा पुरुष का निरीक्षण का गुण प्रकट होता है? क्या यह माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब बसंत ऋतु आती है कोयल कूकने लगता है और बहुत सारे चीज़ों की जानकारी होने लगती है। वैसा मित्र जो बुरी आदत को छोड़ देता है वैसा पुरुष मित्र योग्य है, और वैसा पुरुष जिसके जीने के साथ साथ निरक्षता की दूर हो जाती है तो वह व्यक्ति का जीना सार्थक है। छठा नंबर श्लोक, गुण अवगुणावदा कुर्वन्ते कार्य जातम परिणति अवधया यत्नेन पंडितेन अति भार सुक्ताम कर्माणाम विपते भवति हृदय गायी शल्य तुल्यो विवाक्य। गुणवदा व गुणवदा दिया हुआ है शब्दार्थ देखिए। गुणवत्ता माने सार्थक गुणकारी, अगुणवत्ता मैंने दिया है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक कार्य कैसा होना चाहिए? सार्थक हो या निरर्थक हो। इसके बाद परिणति वर्तता, वर्तता शब्द दिया हुआ है। परिणता माने दिया हुआ परिणाम, और धयामा माने होता है सूचना। व्यक्ति को यत्न पूर्वक सोच समझकर किसी काम को करना चाहिए। पंडितेना शब्द में आपका मतलब है बुद्धिमानी के द्वारा। सार्थक कार्य हो या निरर्थक कार्य हो, उस गुण को विद्वान लोग सोचते हैं, समझते हैं, तब उसका परिणाम निकालते हैं। अति आरंभ सुकृताम, अति आरंभ दिया हुआ है ना, जल्दीबाजी में किए हुए मृत्यु पर्यंत। कोई कार्य अगर जल्दबाजी में हम लोग करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए मृत्यु की गति को ले जाता है। भवति हृदयगायी शल्य तुल्य विपाक, वह कैसा होता है? तो हृदय को संतोष देने वाला नहीं होता है, कांटे के समान होता है, उसका फल अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग को कोई काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए। सार्थक हो या निरर्थक हो, उसको अपने बुद्धिमानी से करना चाहिए। उसके बाद ही किसी कार्य का फल सुखद होगा। मौन मुख प्रवचना दुवातले जलपके वाधृष्टा पार्श्वे बस्ती न सदा दरश्च प्रगलभ्यम क्षांत्या भीरुयादि न सहस्ते प्रयासो न भिजात सेवा धर्म परम ग्रहण योगिनम आगत्य। सबका हिंदी देख लीजिए दिया हुआ है। यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है, मौन उत्सुक, मौन का मतलब होता है चुपचाप। इसके बाद दिया हुआ है प्रवचन पटु वतिले, प्रवचन शब्द का मतलब होता है बोलते समय। जलपंको शब्द का दिया हुआ है बकवास करने वाला। अब बातुल्य मैंने दिया है बातुनी, वैसा व्यक्ति
जो बिना समझे बुझे किसी बातों में बकबक करते रहता है, बकवास करते रहता है, अथवा ढीठ पुरुष का व्यक्ति होता है जो सभी के बीच में बैठकर बकबक करते रहता है, लोग उसके बकवास को सुनते नहीं, वह व्यक्ति क्या होता है? वह व्यक्ति अप्रगल्भ्य होता है, माने गंवार होता है, मूर्ख होता है, क्षामतया सहन शक्ति से विपक्त होता है, कुलीन होता है, इसके बाद परम ग्रहण गंभीर भी होता है और उसका सेवा धर्म गहन करने योग्य होता है और योगी का जीवन व्यतीत करने के योग्य होता है। लास्ट श्लोक, एक सत्पुरुषा, एक सच्चा पुरुष होता है। परार्थ घटका, परार्थ घटका माने दूसरे को का कार्य करने वाला होता है। एक सच्चा पुरुष दूसरे का कार्य करने वाला होता है। स्वार्थ परित्यज्य, स्वार्थ को त्यागने वाला होता है। ये माने जो व्यक्ति सच्चा होता है वह व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, स्वार्थ को छोड़ देता है और सामान्य अस्तु सामान्य होता है। परमार्थ अद्यम भूतम स्वार्थ विरोधे, जो वह क्या होता है? दूसरे का भलाई करने वाला होता है, स्वार्थी के विरुद्ध होता है। तेन अपि मानसा रक्षा परहितम स्वार्थ निधंती ये ते न ध्वंती निरर्थक परहित ते के न जनाई। परमार्थम का मतलब होता है दूसरे के लिए, स्वार्थ विरुद्ध होना होता है अपने स्वास्थ्य के साथ, स्वार्थ के साथ। परित्यज्य माने होता है छोड़कर, हृदय भूतम माने श्रम कार्य करने वाला होता है, मानुष रक्षता मनुष्य रूपी राक्षस। निध्यांति माने नष्ट करते हैं, पराग मुखेना माने मुख को छोड़ने वाला। वैसा व्यक्ति कैसा होता है? वैसा व्यक्ति जो दूसरे के भलाई के कामों को करता है, अपने स्वार्थ को छोड़ता है और निस्वार्थ भाव से कामना करता है, वैसा पुरुष संत होता है। और वैसा पुरुष जो मानव रूपी राक्षस, यानी मानव रूपी राक्षस है, जो दूसरे के भलाई को नष्ट करता है, स्वार्थ की भावना को रखता है, वैसा पुरुष निकृष्ट होता है, अर्थात वह समाज की भलाई करने वाला नहीं होता है। वैसे पुरुष से दूर रहना चाहिए। अब देखिए श्लोक संख्या, आज मैंने 5, 6, 7, 8 पढ़ाया, सबका आप शब्दार्थ याद करेंगे और इसका मैं प्रश्नोत्तर करा चुका था। और मैं कहा था कि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत होगा तो वो हमसे पूछेगा। श्लोक के लिए चैप्टर 1 और 5 अवश्य पढ़ जाएंगे, ये परीक्षा में अवश्य आएगा। और कहानी पाठ 2 पढ़ जाएंगे, कहानी के लिए पाठ 2 और 2 पढ़ जाने के बाद 3 पाठ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप लोग पढ़ जाएंगे। और पाठ 4 जो है वो 4 में जो कहानी है नचिकेता का, उसके बारे में सारांश पढ़ जाएंगे। और मुख्य रूप से आप लोग पाठ 1, 5 श्लोक के लिए और 2 और 4 कहानी के लिए पढ़ जाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और मैं 1 से लेकर 5 तक पढ़ा दिया, 6ठा पाठ नहीं पढ़ाऊंगा। 7वां और 8वां 2 पाठ पढ़ाने के बाद सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। ये टर्म 1